एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है तेरी औकात मेरे बिना कुछ नहीं। मनोहर लाल शहर के नामी सेठ, जिनके घर में रहती है उनकी पत्नी सुमन, बेटा विकास। विकास बचपन से ही पढ़ाई में होशियार नहीं था, बड़ी मुश्किल से धक्के मार मार कर पास होता था। मनोहर लाल की समाज में बहुत ही नाम प्रतिष्ठा थी। बड़े बड़े लोगों में उनका उठना बैठना था। उनका बहुत बड़ा लकड़ियों का कारोबार था। उन्होंने बहुत मेहनत कर ये मुकाम हासिल किया था। सुमन को विकास के भविष्य की बहुत चिंता थी। विकास को बचपन से ही पेंटिंग में बहुत रुचि थी, पर मनोहर लाल को उसके पेंटिंग करने से बहुत चिढ़ थी। जब भी वे विकास को पेंटिंग करते देखते तो गुस्से से उसका कैनवास फेंक देते और ब्रश तोड़ देते। पर विकास का अपने पेंटिंग के प्रति जो भी प्रेम था वो कभी कम ना हुआ। वो अपने पिता से छुप छुप कर पेंटिंग करता। समय बीतता गया। विकास 22 साल का हो गया। मनोहर चाहते थे कि विकास उनका कारोबार संभाले, पर विकास कुछ और ही चाहता था। एक दिन सुबह से ही घर का माहौल गरमाया हुआ था। कल रात दोनों बाप बेटे में बहुत अच्छी खासी बहस हुई थी। ऐसा नहीं था विकास अपने पिता से प्रेम नहीं करता था, बस दोनों के विचार मिलते नहीं थे। उसके बाद तो अक्सर बहुत बार दोनों में बहस होने लगी थी। विकास बहुत ही साफ दिल था। बचपन से ही जो भी दिल में होता साफ साफ कह देता। उसे घुमा फिरा कर बात करना नहीं आता था। गरीब से अमीर बनने का सफर मनोहर लाल के लिए आसान न था, इसलिए उन्हें अपने नाम रुतबे का बहुत ही घमंड था। विकास को अपने पिता की संपत्ति में कोई रुचि नहीं थी, ना ही कोई घमंड था। विकास की परवरिश सुमन ने बहुत अच्छी की थी। उसे बहुत ही अच्छे संस्कार भी दिए थे। विकास हर किसी से नम्रता से बात करता, घर के नौकरों का भी सम्मान करता। उसके इस व्यवहार के कारण वो सबका चहेता बन गया था। कभी भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटता था। उसके मन को ये सब कर बहुत ही सुकून मिलता, पर उसके पिता उसके इस व्यवहार से भी चिढ़ते थे। कहते थे, इसी तरह दानवीर बना रहा तो एक दिन सब भूखे नंगे लोगों पर लुटा देगा। मनोहर लाल का जन्मदिन था। इस अवसर पर उन्होंने एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया था। शहर के बड़े बड़े नामी लोगों को बुलाया था। उस दिन सुमन ने विकास को पहले से ही समझा दिया था कि शाम को घर में पार्टी है तो उस समय घर पर ही रहे। पिता का इतना बड़ा कारोबार होने के बाद भी विकास ने एक इंस्टीट्यूट खोल रखा था जहां वो लोगों को पेंटिंग सिखाता था। उसे अपने पिता के कारोबार में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी और वो खुद की एक अलग पहचान बनाना चाहता था। उस इंस्टीट्यूट से उसकी ज्यादा कमाई तो नहीं हो पाती थी, पर उससे ही खुश और संतुष्ट था। शाम को पार्टी शुरू हो गई थी। विकास भी तैयार हो पार्टी में शामिल हुआ। केक कट हुआ। सभी बहुत खुश थे। कुछ देर बाद मनोहर लाल ने विकास को आवाज दी और अपने बिजनेस पार्टनर मिस्टर सहगल से मिलवाया। मिस्टर सहगल ने विकास से हाथ मिलाया और बोले, और कैसा चल रहा है तुम्हारा वो छोटा सा पेंटिंग इंस्टीट्यूट? विकास ने कहा, जी अंकल, अच्छा चल रहा है। मिस्टर सहगल ने पूछा, क्या कमाई होती होगी तुम्हारी? अरे मनोहर लाल जी, अपने बेटे को विदेश भेजते पढ़ने तो कितना अच्छा होता। और बेटा तुम अपने पिता से कुछ सीखो, उनका कारोबार संभालो। जितना तुम उस इंस्टीट्यूट से नहीं कमा पाते होंगे ना, उससे ज्यादा तो तुम्हारे पिता नौकरों को तनख्वाह दे देते होंगे। विकास ने कहा, अंकल, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई ऐसा गलत काम किया है जिससे मेरे पिता को शर्मिंदगी हो। पेंटिंग मेरा शौक है, मुझे उस काम को करने में बहुत खुशी होती है। और रही बात रुपयों की, तो मैं उससे मिलने वाले रुपयों से संतुष्ट हूँ। मुझे ना तो कोई रुपयों की जरूरत है और ना ही कोई चाहत। मनोहर लाल को विकास का मिस्टर सहगल से इस तरह बात करना पसंद नहीं आया और उन्होंने चिल्लाते हुए विकास से कहा, चुप रहो विकास, ये किस तरह बातें कर रहे हो तुम? चलो मिस्टर सहगल से माफी मांगो। विकास ने कहा,
किस बात की माफी बाबूजी? मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो सिर्फ अपने मन की बात कही है। आप ही बताएं बाबूजी, मैंने कभी कोई ऐसा काम किया जिससे कभी आपको शर्मिंदा होना पड़ा हो? मनोहर लाल ने ऊंची आवाज में कहा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता विकास, चुपचाप अंकल से माफी मांगो, सभी तुम्हें देख रहे हैं। विकास ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन देख रहा है और क्या सोच रहा है, मैं बस आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कोई मुझे समझे ना समझे, पर आप तो मुझे समझो बाबूजी। मैं जब से समझदार हुआ तब से इसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ, कभी तो आप मुझे समझेंगे। कोई भी इंसान किसी काम से बड़ा नहीं होता, छोटे से छोटे काम को कर वो अपनी पहचान बना सकता है। आपने भी तो अपना सफर छोटे से कारोबार से शुरू किया था, तो फिर आप मुझे क्यों नहीं समझते? मनोहर लाल ने कहा। विकास, मैंने जो कहा तुम चुपचाप सुन लो और सहगल अंकल से माफी मांगो, और नहीं तो इसी समय इस घर से चले जाओ। सुमन सब देख सुन रही थी। वो मनोहर लाल के पास आकर बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? इतनी सी बात पे कोई अपने बेटे को घर से जाने को कह देता है क्या? मनोहर लाल ने कहा, सुमन, आज तुम बाप बेटे के बीच में नहीं बोलोगी। ये सुन सुमन बेचारी चुप हो गई। विकास ने कहा, बाबूजी, आपको अपने बेटे से ज्यादा लोगों की परवाह है। आप जानते हैं ये सब यहाँ सिर्फ आपके साथ नाम और रुतबे की वजह से खड़े हैं। कल जब आपके पास ये सब नहीं होगा तो ये लोग भी आपकी तरफ देखेंगे नहीं। विकास सुमन के पास आया और आशीर्वाद ले बोला, माँ चलता हूँ, आप दोनों अपना ख्याल रखना। सुमन ने विकास को रोकना चाहा, पर वो नहीं रुका और ना ही मनोहर लाल ने उसे रोका। उल्टा मनोहर लाल ने चिल्लाते हुए कहा, जाओ, देखता हूँ कहाँ जाते हो। देख लेना, 5 दिन बाद लौट के घर नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना। मेरे बिना तेरी औकात नहीं है, समझा ना? खुशियों भरा माहौल पल भर में गम में बदल गया। विकास घर छोड़ चला गया। मनोहर लाल भी सबसे माफी मांग वहां से चले गए। लोगों ने खूब बातें बनाई और मनोहर लाल को भी बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी। इस बात को 4 साल बीत गए। ना तो मनोहर लाल ने कभी बेटे की सुध ली और ना ही विकास कभी घर लौटा और ना ही कभी फोन किया। सुमन बेटे के गम में तड़पती रही और बीमार सी रहने लगी। हंसती खेलती जिंदगी गम में डूब गई। अब मनोहर लाल को भी बेटे के जाने का अफसोस होने लगा था। वो उस पल को कोसने लगे थे। उन्होंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही कह दिया। अपने घर की बर्बादी के जिम्मेदार वे खुद को मानने लगे थे। अकेले में विकास को याद कर रो भी पड़ते। मनोहर लाल अपना दुख किसी को नहीं दिखाते, बाहर से अब भी सख्त होने का दिखावा करते। उन्होंने अपने आप को कारोबार में व्यस्त कर लिया था। सुमन को दुखी देख कहते, जल्द ही लौट आएगा तेरा लाल, चिंता मत कर। सुमन कहती, मैं माँ हूँ उसकी, जानती हूँ अपने बेटे को। जब उसके मन का तूफान शांत होगा तभी वो लौटेगा, पर वो घड़ी कब आएगी पता नहीं। एक दिन लैंडलाइन की घंटी बजी। फोन घर के नौकर रामू ने उठाया। नौकर दौड़ता हुआ सुमन के पास आया और बोला, मेम साहब, छोटे मालिक का फोन है। एक पल के लिए तो सुमन को यकीन ही ना हुआ, फिर जैसे होश आया हो तो दौड़ती हुई गई और फोन उठाया। 4 साल बाद बेटे की आवाज सुन रो पड़ी और बोली, 4 साल बाद माँ की याद आई तुझे? घर वापस कब आ रहा है तू? सुमन ने सवालों की झड़ी लगा दी। विकास ने कहा, माँ, सब सवालों का जवाब दूंगा। अच्छा बताओ, तुम और बाबूजी कैसे हो? जानती हो माँ, मैं अपने दोस्तों से तुम दोनों की खबर लेता रहता था, पर आज 4 साल बाद तुम्हारी आवाज सुन मन को ठंडक मिली है माँ। विकास ने पूछा, बाबूजी कहाँ है? उनसे मेरी बात करवाओ। सुमन ने कहा, वे तो फैक्ट्री गए हैं, तू कहाँ है? विकास ने कहा, माँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ। सुमन ने हैरानी से कहा, ऑस्ट्रेलिया में? तू ठीक तो है ना? सुमन को इसी बात की सबसे ज्यादा चिंता थी कि विकास गुस्से में कोई गलत संगत में ना पड़ गया हो। विकास की बातों से अपने माता पिता की चिंता साफ झलक रही थी। सोच रहा था कैसे 4 साल बिताए होंगे माँ बाबूजी ने मेरे बिना। विकास ने कहा, घर छोड़ने के बाद मैं दिल्ली चला गया। वहां अपने दोस्त के साथ मिल एक नया इंस्टीट्यूट खोला। मैंने कई तरह की पेंटिंग्स बनाई, एग्जीबिशन में लगाई। मेरी पेंटिंग्स लोगों को पसंद आने लगी माँ,
मुझे कई जगह से अच्छे ऑफर आने लगे। फिर 2 साल बाद मैंने देश में ही नहीं विदेश में भी जगह जगह एग्जीबिशन के लिए जाने लगा। मुझे धीरे धीरे सफलता मिलती गई, पर माँ मुझे संघर्ष भी कम नहीं करना पड़ा। पर तुम्हारे आशीर्वाद से मुझे कामयाबी मिलती गई। विदेश में मेरे काम को बहुत सराहा गया माँ। अगले महीने यहाँ एक सम्मान समारोह रखा गया है और मुझे भी उसमें पुरस्कृत किया जाएगा। मैं चाहता हूँ उस समय तुम और बाबूजी मेरे साथ हो। ये सब आप दोनों के ही आशीर्वाद से संभव हो पाया है माँ। आप दोनों आओगे ना? कहते हुए विकास की आवाज लड़खड़ा सी गई। सुमन भी रो पड़ी, साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछने लगी और बोली, हम जरूर आएंगे बेटा। विकास ने कहा, मैं टिकट करवा दूंगा। फिर दोनों माँ बेटे ने बहुत देर तक बात की। फोन रखने के बाद सुमन मन ही मन सोचने लगी। जो कहते थे मेरे बेटे की औकात उसके पिता के बिना कुछ नहीं, ये काम कर वो क्या कमाएगा। आज देख लो, मेरे बेटे ने देश में ही नहीं विदेश में भी अपनी पहचान बना ली है। मेहनत कर किस मुकाम को हासिल कर लिया है। मेहनत और लगन से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ये मेरे बेटे ने आज साबित कर दिया। आज सुमन को अपने बेटे और उसकी परवरिश पर नाज हो रहा था। 4 साल का समय उसे बहुत छोटा सा लग रहा था। वो ये खबर जल्द ही अपने पति को सुनाना चाहती थी, पर फोन पर नहीं, इसलिए उनके आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही मनोहर लाल घर आए, उन्होंने देखा आज सुमन बहुत खुश है और गाना गुनगुनाते हुए रसोई में हलवा बना रही है। आज 4 साल बाद सुमन रसोई में थी और हलवा बना रही थी। मनोहर लाल ने पूछा, क्या बात है, आज तुम रसोई में हलवा बना रही हो? सुमन ने हलवा कढ़ाई में से चम्मच में ले मनोहर लाल को खिलाते हुए कहा, आज बात ही इतनी खुशी की है, पहले मुंह मीठा करो फिर बताऊंगी। मनोहर लाल ने हलवा खाते हुए कहा, अब बताओ भी, विकास वापस आ गया क्या? सुमन ने कहा, नहीं, पर उसका फोन आया था। यह सुन मनोहर लाल की आंखों में एक चमक सी आ गई। इस पल का वे कब से इंतजार कर रहे थे। मनोहर लाल ने पूछा, कैसा है वो, ठीक तो है ना? आवाज में साफ चिंता झलक रही थी। सुमन ने कहा, आपके बारे में पूछ रहा था। ऑस्ट्रेलिया में है वो, जानते हैं, बहुत बड़ा पेंटर बन गया है। उसे अगले महीने कोई पुरस्कार भी मिलने वाला है। उसने हमें वहां बुलाया भी है। मनोहर लाल की आंखें भर आई और बोले, सच? सुमन ने कहा, जी हाँ। मनोहर लाल ने कहा, जो उसने कहा वो कर दिखाया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बचपन से मैंने उसे न जाने क्या क्या कहा, फिर अपनी इच्छाएं उस पर ला दी। लोगों की बातों में आकर उसे निकम्मा नालायक समझा और उसे घर से निकाल दिया। मैंने सच में उसके साथ अच्छा नहीं किया सुमन। सुमन, हमें कभी भी बच्चों पर अपनी इच्छाएं नहीं लादनी चाहिए कि बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा। हमें बच्चे को वही करने देना चाहिए जिसमें उसकी रुचि हो, उसकी इच्छा हो। पर माँ बाप जैसे ही बच्चा पैदा होता है उससे अपेक्षाएं लगा लेते हैं। मैंने भी वही गलती की और रही सही कसर आसपास के लोग पूरी कर देते हैं। मैं सच में तुम दोनों माँ बेटे का दोषी हूँ। सुमन ने कहा, छोड़िए ना अब पुरानी बातों को। सुमन और मनोहर लाल दोनों रो पड़े। मनोहर लाल ने सुमन को सीने से लगा लिया। दोनों का मन बेटे से मिलने को बेचैन था। विकास ने अपने पिता से भी फोन पर बातें की। मनोहर लाल ने विकास से भी माफी मांगी। दोनों बाप बेटे के मन का मेल धुल चुका था। गम के बादल छट चुके थे। सुमन और मनोहर दोनों ऑस्ट्रेलिया भी गए। बेटे की सफलता को देख बहुत खुश हुए। आज फिर से पूरा परिवार साथ था। आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।